इस स्कूल में आपका स्वागत है। आपको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सभी विषय हिंदी और अंग्रेजी में सिखाए जाएंगे। कृपया यूट्यूब चैनल @edustringcity को सब्सक्राइब करें और मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई करें। नमस्कार। आज हम विज्ञान की एक खास दुनिया की पड़ताल कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, और इसका रास्ता हमें मिला है एक स्रोत सामग्री से जिसका शीर्षक है विज्ञान की खोजी दुनिया में प्रवेश। यह हमें याद दिलाता है कि भाई विज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी लैब या मुश्किल समीकरणों में नहीं है। सही बात है। ये तो असल में हमारे अंदर की जो इच्छा है चीजों को समझने की, हमारी जिज्ञासा, हमारी जांच पड़ताल की ललक, वहां से शुरू होता है। बिल्कुल, जिज्ञासा से ही शुरुआत है। और देखो, बात जब जिज्ञासा की हो ही रही है तो सोचिए, कभी ध्यान दिया है कि पूरी जब तेल में डालते हैं वो फूलती है। हाँ, तो उसका एक किनारा अक्सर दूसरे से थोड़ा पतला क्यों रह जाता है? ये तो मैंने भी देखा है, सोचा नहीं कभी इतना। है ना? या फिर एक और बड़ा सवाल ले लीजिए, इस दुनिया के सारे समुद्र तट और रेगिस्तान, हाँ, उन सबको मिला दें तो उनमें रेत के कण ज्यादा होंगे या हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, उसमें जितने तारे होंगे वो ज्यादा होंगे? अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। तारे या रेत की कण? बिल्कुल। ये सवाल सुनने में भले ही सीधे लगें, पर ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और यही दिखाते हैं कि विज्ञान के बीज तो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में ही छिपे हैं। सही कहा, अवलोकन में। तो आज हमारी इस बातचीत का मकसद यही है, इस स्रोत सामग्री के जरिए वैज्ञानिक जांच की जो बुनियादी प्रकृति है उसको समझना। हम देखेंगे कि ये हमें कैसे सवाल पूछने, चीजों को ध्यान से देखने और फिर समझने के लिए प्रेरित करती है, और वो जो मुख्य विचार हैं इस यात्रा के, उनकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए इस सोच की परतें खोलते हैं। खंड 1, जिज्ञासा और सवाल। तो जैसा हमने अभी शुरू में बात की, ये स्रोत सामग्री शुरू ही होती है कुछ दिलचस्प सवालों से। हाँ, जैसे वो पूरी वाली बात, रेत और तारों की गिनती का सवाल, और एक बहुत ही बुनियादी सवाल, हमारे चारों ओर इतनी विविधता क्यों है? विविधता मतलब जैसे पौधों की पत्तियां देखो, कितने अलग अलग आकार की होती हैं। हाँ, सही है। कोई गोल, कोई लंबी, कोई कटी फटी। बिल्कुल। ये कीड़े मकोड़ों की लाखों किस्में, प्रकृति ने इतनी अलग अलग रचनाएं क्यों की? ये तो सचमुच गहरा सवाल है। तो यही इस सामग्री का पहला और शायद सबसे जरूरी संदेश है। विज्ञान का जन्म होता है आश्चर्य और जिज्ञासा से। बिल्कुल, वंडर। ये उन आसान से सवालों से पनपता है जो हम अपने आसपास की दुनिया को देखकर पूछते हैं, अरे ऐसा क्यों होता है, या ये चीज कैसे काम करती है? हाँ, बच्चों जैसे सवाल। हाँ, लगते बच्चों जैसे हैं, लेकिन यही वैज्ञानिक खोज की नींव है। बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सवाल हमें अपने आप ही स्वाभाविक रूप से चीजों को ध्यान से देखने पर मजबूर करते हैं। भले ही हम कोई लैब में बैठकर प्रयोग न कर रहे हों, सिर्फ ध्यान से देखना, सोचना, पैटर्न ढूंढना, हाँ, यही वैज्ञानिक सोच की पहली सीढ़ी है। जिज्ञासा ही वो चिंगारी है जो हमें ज्ञान की तरफ धकेलती है। बिना क्यों के विज्ञान आगे बढ़ ही नहीं सकता। खंड 2, विज्ञान की यहाँ की यात्रा, कक्षा 6 से 8 तक। अच्छा, तो ये जिज्ञासा से शुरू होकर विज्ञान की समझ समय के साथ कैसे विकसित होती है, ये स्रोत सामग्री इस यात्रा को कैसे दिखाती है? हाँ, ये दिलचस्प है। सामग्री बताती है कि कक्षा 6 में परिचय इस बात से होता है कि विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया के बारे में आसान क्यों और कैसे जैसे सवालों से शुरू होता है। मतलब मूल जोर आश्चर्य और अवलोकन पर होता है। ठीक है, बेसिक लेवल। हाँ, फिर कक्षा 7 तक आते आते समझ थोड़ी और गहरी होती है। कैसे? हम सीखते हैं कि विज्ञान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये कोई स्थिर नियमों का संग्रह नहीं है। अच्छा। बल्कि एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है। हर जवाब अक्सर नए सवाल खड़े कर देता है। हाँ, ये तो होता है। और जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, हमारी पुरानी धारणाएं बदल सकती हैं या उनमें सुधार हो सकता है। विज्ञान में बदलाव संभव है, विकास संभव है। ठीक है, तो विज्ञान बदलता रहता है। और अब कक्षा 8 के लिए जो ये सामग्री है, ये हमें अगले पड़ाव पर ले जाती है, विज्ञान की खोजी दुनिया में प्रवेश। शीर्षक की यही था। हाँ, यहाँ पहले के जो विचार हैं, आश्चर्य और विकास, वो मिलकर विज्ञान के काम करने के तरीके का आधार बनते हैं। जोर सिर्फ तथ्यों को जानने पर नहीं रहता। तो फिर किस पर? जोर इस बात पर आ जाता है कि नए तथ्यों को खोजा कैसे जाए। फोकस क्या से हटकर कैसे पर चला जाता है। अच्छा, तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि आटा गूंथने के बाद फूलता क्यों है। हाँ, बल्कि ये समझना ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये क्यों फूलता है, किन हालात में ज्यादा फूलता है,
कब कम। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो सीखने वाले से एक तरह का जांचकर्ता बनने जैसा है। हाँ, एक डिटेक्टिव की तरह। हाँ, कह सकती हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बदलाव यही है, अब जोर है सवाल पूछने से शुरू करके, ठीक है, ध्यान से अवलोकन करने पर, फिर सोच समझकर सरल प्रयोग डिजाइन करने पर। प्रयोग भी। हाँ, सरल प्रयोग, और अंत में जो कुछ भी देखा या समझा उसे साफ साफ बताने पर। अच्छा। ये प्रक्रिया किसी को सिर्फ जानकारी का उपभोक्ता नहीं बल्कि ज्ञान का निर्माता बनाती है। एक युवा वैज्ञानिक जो असल दुनिया की पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ये करने का विज्ञान है, लर्निंग बाय डूइंग। इस स्कूल में आपका स्वागत है। आपको कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सभी विषय हिंदी और अंग्रेजी में सिखाए जाएंगे। कृपया YouTube चैनल @edustringcity को सब्सक्राइब करें और मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई करें।